में जानवरों की गणना हो गई, मोर मोरनी की भी गणना हो गई। कहाँ कोई सवाल खड़ा हुआ? तो जो बदसूरत हाल खुल करके आई थी, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, और रोंगटे खड़ा करना वाला था। भारत की सरकार ने कहा कि हम देश स्तर पर नहीं कराएंगे, लेकिन राज्य चाहे तो करा सकती है। बिहार ने निर्णय लिया है तो ले लिया है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों की मांग थी पहले से कि बिहार में भी जाति जनगणना कराई जाए, पूरे देश में जाति जनगणना कराई जाए, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी तो जाति जनगणना की 7 जनवरी से 30 जनवरी तक इसकी शुरुआत हुई, पहला चरण का। लेकिन नालंदा के अखिलेश कुमार ने एक याचिका दायर की थी, जो आज उसकी सुनवाई थी, उसको खारिज कर दिया गया। सर, उनका साफ साफ कहना था कि इससे जाति हिंसा बढ़ेगी और लोग, समाज एक तरीके से टूटेगा, और उनको एक सहूलियत दिया गया है कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा। चीफ पॉपुलरिटी के लिए कोई भी याचिका दायर नहीं होनी चाहिए। इस देश के अंदर में धर्म की गणना हुई, कोई बात नहीं आई। प्राणियों में जानवरों की गणना हो गई, मोर मोरनी की भी गणना हो गई। कहाँ कोई सवाल खड़ा हुआ? जाति आधारित जनगणना कराने के लिए लोकसभा के अंदर में ये बात उठी, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, शरद जी ने, तत्कालीन यूपीए की गवर्नमेंट के वित्त मंत्री श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दा ने स्वीकार करते हुए 5,000 करोड़ का बजट एलोकेशन किया था। शैक्षणिक, आर्थिक स्थितियाँ आई थी, जाति नहीं बताए गए थे, डेटा नष्ट होने की बात कही गई थी। तो जो बदसूरत हाल खुल करके आई थी, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, और रोंगटे खड़ा करना वाला था। बिहार क्रांति की भूमि है, शांति की भूमि है, यज्ञ की भूमि है, राष्ट्रवाद की भूमि है। बिहार ने फिर एक बार जाति को गणना करने के सवाल पर बिहार विधानसभा से पारित ही नहीं किया, बल्कि उसको लेकर करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष अपनी बातों को रखा गया। भारत की सरकार ने कहा कि हम देश स्तर पर नहीं कराएंगे, लेकिन राज्य चाहे तो करा सकती है। यह लोकसभा के अंदर में केंद्रीय मंत्री का बयान है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी राज्यों से कहा था कि अब चाहे तो करा सकते। बिहार ने नजीर पेश करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया, जाति गणना का काम शुरू हो गया। एंटी सोशल जो लोग हैं, जिनके मन में ये भय है कि सच जब खुल करके सामने आएगा तो मेरी अस्मिता कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमको देश में जान जाएगा कि कौन आदमी है ये, कौन लोग है ये। तो एक बात आप जान लीजिए, बिहार ने निर्णय लिया है तो ले लिया है। और नरेंद्र मोदी तो बार बार कहते हैं कि हम पिछड़ा का बेटा है, तो उनको जाति जनगणना से बीजेपी को आखिर में नुकसान क्यों हो रहा है? अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, औरत हो या मर्द हो, सब तो है हम ही लोग के लोग। मानव है ना, मानव से इतर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं लेता। अब तक तो SC ST की गिनती होती रही, लेकिन पिछड़ा और जनरल की भी गिनती नहीं होती, तो दिक्कत क्या हो रही है उनको? दिक्कत उनको हो रहा है जिनको सत्ता पर अपना एक आधिपत्य समझ रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है। तो कहते हैं समाज टूटेगा इससे, समाज और एकजुट होगा, ममता का भाव जगेगा, लोगों में लगेगा कि जो कमज़ोर है उनको मदद करनी चाहिए, उनके लिए कार्यक्रम होने चाहिए, उनके लिए विचार होनी चाहिए। सरकार बजट बनाएगी तो फायदा ही फायदा है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार ली बीजेपी का विरोध करके? बीजेपी जाति आधारित जनगणना करके पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, अपने पैरों को ले जाए कुल्हाड़ी में ठेका दी है। तो आपने सुन रहे थे कि साफ साफ इनका कहना है कि जाति जनगणना से सबको फायदा होगा, और बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं है, पूरे पैर पे ही तरीके से गायब कर दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए कृपा शंकर के साथ न्यूज़ PR पटना।